find e raised to a and 4 raised to a. If a is 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 3 by 2. This is the matrix and we have to find e raised to a and 4 raised to a. ये थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले a के आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस स्टेप तो कॉमन है सबके लिए, डिटर्मिनेंट a minus lambda I equal to 0, that will be nothing but 3 by 2 minus lambda, 1 by 2, 1 by 2 and 3 by 2 minus lambda इक्वल टू 0। 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 3 by 2 minus lambda into 3 by 2 minus lambda आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 by 2 minus lambda होल स्क्वायर, माइनस साइन, देन 1/2 into 1/2 is 1/4 equal to 0, बराबर है। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, दिस विल बी 9 by 4 minus 2 into 3 by 2 into lambda plus lambda square minus 1 by 4 equal to 0, a square plus 2 minus 2ab plus b square, फॉर्मूला किया, देन ये 2 गेट कैंसल्ड, यहाँ पे 4 है, आप एक काम कर सकते हैं इस इक्वेशन को 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, या फिर एक काम करते हैं पहले ये दो कांस्टेंट को सिंपलीफाई कर लेते हैं। दिख रहा है क्या वीडियो में? So this will be lambda square minus 3 lambda, 9 by 4 minus 1 by 4 कितना हो जाएगा? 8 by 4 that is 2, I guess, है ना? 8 9 minus 1 is 8 by 4 that is 2 equal to 0। ये तो इजी हो गया। आपको चाहिए -2 लैम्बडा स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन होना चाहिए -3 लैम्बडा। कौन से होंगे वो फैक्टर्स? 2 and 1, लेकिन आपको एडिशन में मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए और एडिशन में -3 चाहिए, तो ये -2 नहीं प्लस होगा, हाँ प्लस होगा। तो 2 लैम्बडा स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन होना चाहिए -3, तो -2 -1 फैक्टर लेने होंगे। दिस विल बी लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लैम्बडा कॉमन ले लो, अंदर आएगा लैम्बडा -2 -1 इंटू लैम्बडा -2 इक्वल टू 0। दिस विल बी नथिंग बट लैम्बडा -2 लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। सो लैम्बडा की वैल्यू होगी 1,2, राइट। ये हो गए डिस्टिंक्ट है आइगन वैल्यूज, तो आप ये मेथड तो यूज कर सकते हो, राइट। अब आपको आइगन वेक्टर चाहिए होगा फॉर लैम्बडा 1 इक्वल टू 1। आइगन वेक्टर कैसे होगा? e माइनस लैम्बडा 1 इंटू आई इंटू कैपिटल एक्स, अगर 0 होता है तो ये x आपका आइगन वेक्टर हो सकता है। सो यहाँ पे था 3 by 2 माइनस लैम्बडा, वहां पे लैम्बडा की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ, 1 by 2 एज इट इज, देन 1 by 2 एज इट इज, 3 by 2 माइनस लैम्बडा इंटू कैपिटल एक्स, एक्स है x इंटू वाई इक्वल टू 0 0। दिस विल बी 3 by 2 minus 1 is 3 minus 2 by 2, that is 3 minus 2, that is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2। अब आप चाहिए तो यहाँ पे पहले इकोलॉन फॉर्म से इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सेकेंड रो है उसको आप डायरेक्टली 0 कर सकते हो, कैसे? R2 minus R1 से। तो ये बन जाएगी 1 by 2, 1 by 2 as it is, 1 by 2 minus 1 by 2 is 0 0। अब चाहिए तो आप इसको 1 1 बना सकते हो। आप क्या करेंगे? 2 इंटू R1 कर लो, सो आपको मिलेगा 1 1 0 0, और फिर आप चाहिए तो एक्स वाई को लिख दो इक्वल टू 0 0। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गई है सबको? नेक्स्ट इक्वेशन बना लो, इससे x प्लस वाई इक्वल टू 0 बनेगी। एक इक्वेशन और 2 अननोन्स, सो लेट y इज t। अगर y t है तो x क्या होगा? -t। अगर y माइनस टी लेंगे तो x की वैल्यू प्लस टी हो सकती है, राइट। एंड देयरफॉर आपका कैपिटल X1 इज xy, दैट इज नथिंग बट -t, t, दैट विल बी t, वहां ले लेंगे, अंदर आएगा -1 1। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देयरफॉर x1 इज, में -1 1 था, मैं उसको 1 -1 भी लिख सकता हूँ। पहला नंबर अगर मुझे पॉजिटिव रखना है तो भी मैं कर सकता हूँ, राइट, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। सो पहला आइगन वेक्टर आपको मिला है 1 -1।
अब आते हैं सेकेंड आइगन वेक्टर के लिए फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए वी हैव टर्निंग द पेज for lambda equal to 2, that will be nothing but a minus lambda 2 into I into capital X is equal to 0. This will be nothing but 3 by 2 minus lambda 1 by 2 1 by 2 3 by 2 minus lambda into x y equal to 0 0. यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे 2 पुट कर देना चाहिए था, x स्टेप बच जाएगी हमारी, इक्वल टू 0 0 बराबर है ये। सिंप्लीफाई करते हैं 3 by 2 माइनस ये हो जाएगा 3 minus 4 by 2 दैट इज 3 minus 4 इज minus 1/2, सो ये बनेगा minus 1/2 1/2 1/2 एंड minus 1/2। आप यहीं पे लिख सकते हो। क्या करेंगे अभी आप, ये जरूर जीरो करने के लिए आप इनको ऐड कर लो, क्योंकि ये दोनों साइन सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, साइन चेंज है सिर्फ। तो आप लिख सकते हो r2 plus r1, that will be nothing but minus 1/2 1/2 0 0। अगेन आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 1 -1 0 0, और फिर आप एक्स वाई लिख सकते हो। थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना एग्जाम में, ठीक है। देन इसको अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है और दो अननोन से, सो लेट y इज इक्वल टू t। अगर y t है तो x की वैल्यू कितनी होगी, वो भी t होगी, राइट। एंड देयरफॉर वी हैव x2 इज x y, दैट विल बी नथिंग बट t कॉमा t। आप t को कॉमन ले लो, so this will be nothing but 1 1। so आपका सेकेंड आइगन वेक्टर x2 is 1 1। आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 1 ट्रांसपोज। तो दोनों आइगन वेक्टर आपको मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको m d और m इनवर्स चाहिए होगा। हमको करना क्या है एक्चुअल में, e रेज़ टू a और 4 रेज़ टू a करना है, बट उसके लिए आपको m और d चाहिए होगा और m इनवर्स चाहिए होगा। वह पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले m मैट्रिक्स क्या होता है, आइगन वेक्टर को कॉलम वाइज लिखना होता है सिर्फ, राइट। दैट विल बी नथिंग बट, पहला आइगन वेक्टर आपको मिला था वो है 1 - 1 बराबर, और दूसरा है 1 1। ये हुआ आपका पहला आइगन वेक्टर। अब आपको m इनवर्स चाहिए होगा। m इनवर्स के लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ m भी चाहिए होगा। डिटरमिनेंट ऑफ m यानी यही वैल्यू को आप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखेंगे, 1 × 1 1 माइनस ऑफ -1, तो ये बन जाएगा +2, डायरेक्टली लिखा, ठीक है। देन आपको चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ m। कल ही बताया मैंने कि आप क्या करेंगे, ये दो वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे और इनका साइन चेंज करेंगे। तो एक्चुअली ये 1 1 जो है वो सेम वैल्यू है, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो -1 था वो +1, जो +1 है वो -1 बनेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर m इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m इनटू एडजॉइंट ऑफ m, that will be nothing but 1 upon 2 adjoint of m is 1 1 minus 1 1, right। यहाँ तक होने के बाद में आपको क्या चाहिए होगा, d भी चाहिए होगा, लेकिन d is nothing but lambda 1 lambda 2 डायगोनल में रहेंगे, बाकी एलिमेंट 0। am I right? सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी लैम्बडा 1 कितना होगा आपका, लैम्बडा 1 था आपका 1 और लैम्बडा 2 था 2, तो वो आप डायगोनल में लिखेंगे, बाकी एलिमेंट 0 लिख देंगे। ये हुआ आपका डी भी। अब आप आते हैं मेन क्वेश्चन पे। यहाँ तक सब, हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन रहने दो, यहाँ तक आपका कॉमन रहेगा। इसके आगे आपको देखना है कि आपको कितना पावर चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बोला है e रेज़ टू a फाइंड आउट करना है। इफ f ऑफ a इज e रेज़ टू a, एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, e रेज़ टू a फाइंड आउट करना है, बट e रेज़ टू a क्या होगा, m इंटू f ऑफ d इंटू m इनवर्स, ऐसा फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि फंक्शन आपका e रेज़ टू a है, a का e रेज़ टू a मैट्रिक्स, तो यहाँ पे f ऑफ d होगा। अगर ये if f ऑफ a इज e रेज़ टू a, देन आपको f ऑफ d फाइंड आउट करना होगा। f ऑफ d आपने देखा कि f ऑफ a e के पावर में a आ जाता है, तो यहाँ पे होगा e रेज़ टू d। इसका क्या मतलब है, ये जो मैट्रिक्स है ना,
उसको यहाँ पे e⁻1 और e⁻2 लिखेंगे, बाकी एलिमेंट 0 लिखेंगे। ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। दिस विल बी नथिंग बट e⁻1 0 0 एंड e⁻2। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी e⁻0 आना चाहिए था, 1 1 आ जाता, तो वैसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपके डायगोनल के एंट्रीज चेंज होते हैं, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। तो एफ ऑफ डी मिल गए आपको। अब आपको क्या चाहिए होगा, अब बस आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। सिमिलरली 4:a भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे आएगा 4:1 और यहाँ पे आएगा 4:2, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। सो ये कर लेते हैं पहले। देयरफॉर e⁻a जब आपको फाइंड आउट करना है, इट इज नथिंग बट m into f of d into m इनवर्स। दैट विल बी m कितना है आपका, m है आपका 1 1 1 minus 1 1 1, देन f of d आपका है e⁻1 0 0 e⁻2 एंड देन m इनवर्स है 1/2 1 minus 1 1 1। आपको ये होमवर्क रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1/2। ये सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, पहले इसको दोनों को करो और फिर इसको कर लो। आपका फाइनल आंसर होगा 1/2 e प्लस ई स्क्वायर माइनस ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई प्लस ई स्क्वायर एंड ई प्लस ई स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक पहुंचना है आप, यहाँ पे होमवर्क है। पता चले एग्जाम में आया सर ने इतना ही दिया था, मैं भी वही कर लेता हूँ। यही मिस्टेक किया है हमने कायले हैमिल्टन थ्योरम में, जो मैंने कल बात की थी ना, कि ज्यादातर लोगों ने कॉपी किया है, टेक्स्ट बुक से किया है, और मोर ओवर सबने एक जैसी मिस्टेक की है। जो टेक्स्ट बुक ने मिस्टेक की वो सबने की है। 99% बोलता हूँ मैं, 100% नहीं बोलता हूँ, एका दुक्का होगा जो जिसने खुद से किया है। जिसको 20 मिला है उसने होपफुली, अब मैं तो नहीं रहा देखने के लिए, लेकिन जब जिनको 19 या 18 मिला है ना, उसमें चांसेस है कि सबने जो है वो या तो पीडीएफ मिला है, किसी ने भेजा है, या तो फिर टेक्स्ट बुक से देखा है। टेक्स्ट बुक में मिस्टेक थी, आपने वही मिस्टेक कॉपी कर ली। साफ साफ है। बेटर है कि आप लोग मेहनत करो, देखो कि मैंने कौन से क्वेश्चन कैसे दिए। मैं हर लेक्चर के बाद में आपको जो है ये देता हूँ, क्या देता हूँ, आपको नोट्स भेज देता हूँ, आपको मैं जो है लेक्चर का जो है लिंक भेज देता हूँ। आपने वो देखना चाहिए था, नोट्स देखनी चाहिए थी कि कायले हैमिल्टन थ्योरम मैंने कैसे सॉल्व किया है, वो देखा नहीं है। बस टेक्स्ट बुक में दिखा क्वेश्चन, बस छाप दिया, ऐसा हुआ है। तो उसमें मिस्टेक की है सबने। एक्चुअल में उसमें जो है डायरेक्टली उन्होंने क्या किया है, एक स्टेप, एक या दो स्टेप जो है उन्होंने हटा दिए, डायरेक्टली बोल दिया कि देन इट कैन बी सीन दैट ए क्यूब, जो भी आपका कायले हैमिल्टन थ्योरम का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसमें ए पुट करने के बाद जो इक्वेशन है वो लिखा और डायरेक्टली बोल दिया कि आंसर 0 आ सकता है। वो आपको सॉल्व करना था, ना कि जैसे लिखा है टेक्स्ट बुक में वैसे ही बस लिख देना था। तो यही मिस्टेक यहाँ पे मत करना प्लीज। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, फिर उसके बाद में 1/2 लिखो और फिर ये लिखो। ठीक है, अब आते हैं 4:a के लिए। होपफुली जो चीज बताया है वो पॉजिटिवली लेंगे, अगली बार जो है अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 19। अब आते हैं 4:a के लिए। 4:a के लिए भी सेम वैसी मेथड यूज करेंगे। सो वी हैव, if f of a is 4:a, then f of d क्या होगा, f of d is nothing but 4:d। that will be nothing but जो आपका d आया था 1 2, वहां पे 4:1 और 4:2 करेंगे, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे, right? And therefore we have 4:a is nothing but m into f of d into m inverse, that will be nothing but m मैट्रिक्स लिखेंगे, देन f of d है आपका 4:1 0 0 4 स्क्वायर, देन 1/2 और फिर m इनवर्स 1/2। ये पूरा जो क्वांटिटी है वो m इनवर्स है, उसको लिखेंगे, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। दिस विल बी आल्सो होमवर्क। ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट विल बी 1/2 बाहर आता है 20 12 12 20, ये आंसर आएगा। दैट विल बी नथिंग बट आप 2 से डिवाइड कर लो, 10 6 6 10, ये होगा आपका 4:a। होप
आपको क्लियर हुआ होगा ये डाउट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द हायर पावर्स और some special quantities like e raised to a 4 raised to a using the first method, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं अभी, अनदर मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, मेथड 2। ये क्लियर हुआ सबको? डाउट है किसी को बॉयज? मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 का क्या है कि ये मेथड 2 जनरलाइज मेथड है। अगर आपके आइगन वैल्यूज रिपीटेड होंगे तो भी आप ये यूज कर सकते हो, अगर आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो भी ये यूज कर सकते हो, राइट। वहां पे थ्योरी में लिखना चाहिए था हमने, बट यहाँ पे लिखता हूं मैं। द मेथड 1, ये नोट इंपॉर्टेंट है। द मेथड 1 is useful if the matrix is diagonalizable. If the matrix is diagonalizable, that is if the eigenvalues are distinct. If the eigenvalues are distinct, ठीक है। बट इफ द eigenvalues are repeated, तो उस केस में ये मेथड फेल हो जाएगी, आपको दूसरी मेथड देखनी पड़ेगी। सो मेथड 2 method 2 can be used in this case, can be used in this case। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है तो भी यूज कर सकते हो, डायगोनलाइजेबल है तो भी यूज कर सकते हो, ये जनरलाइज मेथड है। अब इसमें दो केसेस है। केस नंबर 1, केस 1, मैट्रिक्स का इफ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3, अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है तो क्या होगा। वी अज्यूम दैट, ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये बस समझना है, इसका यूज करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वी अज्यूम दैट the required function phi of a can be written as phi of a is equal to alpha 2 a square plus alpha 1 a plus alpha naught into I, where alpha naught, alpha 1 and alpha 2 are constants to be determined। ये कांस्टेंट्स आपको फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन। अब क्या होता है कि आपको अगर डिटरमाइन, अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया है तो आपको या तो आइगन वैल्यूज जो है वो रिपीट आते हैं, तो 1 1 2 2 2 3 ऐसे आ गए तो 2 आइगन वैल्यूज मिलते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एक्चुअल में अगर आपको ये 3 कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होगी, लेकिन आपके पास अगर 2 ही है तो उस केस में आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वो मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको। ये इक्वेशन अज्यूम करनी कि ये सॉल्यूशन है और फिर उसमें जो कांस्टेंट्स है वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। केस 2 है, if the given matrix is of order if the given matrix is of order 2, then we assume that phi of a is nothing but, यहाँ पे एक अल्फा 2 नहीं रहेगा, अल्फा 1 a प्लस अल्फा नॉट इंटू आई, इतना ही रहेगा। और फिर आपको अल्फा 1 एंड अल्फा नॉट फाइंड आउट करना होगा, टू बी डिटरमाइन। कॉन्स्टेंट्स है जो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मेथड जो है वो जनरल मेथड है। अगेन आई एम राइटिंग वन नोट। ये मेथड हुए दो केसेस हुए इसमें कि अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो कैसे करेंगे, और 3x3 का है तो कैसे करेंगे। द मेथड इज जनरल। द
method is quite general. When the matrix is diagonalizable, when the matrix is diagonalizable or not. इसका मतलब अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, दैट इज व्हेन आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट और रिपीटेड. दोनों भी केस में आप ये मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द theoretical part. Let us see the example. वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं तब तक. So example number 1, if a is equal to 2 3 minus 3 minus 4, prove that a raised to 50 is equal to minus 149 minus 150 150 and 151. So either ये प्रूफ करो या फिर और क्वेश्चन हो सकता है फाइंड a raised to 50 या फिर a raised to 100 स्लैश a raised to 100. कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन. आपका मैट्रिक्स दे दिया है, दैट्स इट. कोई भी मेथड रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको m d ये चाहिए होंगे. इस केस में आपको आइगन वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे m और d की जरूरत नहीं है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आइगन वैल्यू करनी है. पहली जो मेथड है उसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों की जरूरत पड़ती है. ठीक है. सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाते हैं. फिर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज determinant a minus lambda I equal to 0. That will be 2 minus lambda 3 minus 3 minus 4 minus lambda equal to 0. That is nothing but 2 minus lambda minus 4 minus lambda minus of minus 9, that will be plus 9 हो जाएगा. So ये हो जाएगा minus 8 minus 2 lambda plus 4 lambda plus lambda square plus 9 equal to 0. That is nothing but lambda square minus 2 plus 4 is plus 2 lambda. 9 minus 8 is 1 equal to 0. This will be, आपको lambda square के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन 2 lambda हो. ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा lambda plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो lambda की वैल्यू है -1 -1. दो बार lambda की वैल्यू रिपीट हुई है, राइट. अब रिपीटेड हो गया, पहली मेथड तो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट. सो अब क्या करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स 2 by 2 का है, तो क्या करेंगे, सिंस द आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, we use method 2. We use method 2, right. So method 2 क्या है, let phi of a इक्वल टू, जो सोल्यूशन हमको अज्यूम करना है वो है a raised to 50 के लिए, that is nothing but alpha 1 a plus alpha naught into I. Call this equation number 1 या फिर स्टार बोलते हैं इसको. लेकिन आपको तो लैम्डा की यूज करनी है. एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं a की जगह पे लैम्डा पुट कर देता हूं. We assume that the above equation, we assume that the above equation is satisfied by a by roots of a, that is nothing but lambda. तो एक काम करूंगा मैं, इस इक्वेशन में a की जगह पे लैम्डा पुट कर दूंगा. तो ये बनेगा लैम्डा रेज़ टू 50 इक्वल टू अल्फा 1 इंटू लैम्डा प्लस अल्फा नॉट इंटू आई. आई एज इट इज रहेगा, आई हट जाएगा क्योंकि हम लोग लैम्डा यानी एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आई नहीं रहेगा यहाँ पे.
ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअल में हमको दो इक्वेशन चाहिए होंगे, हमको आवर टारगेट इज टू फाइंड दिस अल्फा नॉट एंड अल्फा 1। तो दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगे। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू 1 है, एक पुट कर देते हैं, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आएगा -1⁻50 इक्वल टू अल्फा 1 इंटू